रविंद्र यादव। दो साल पहले मैंने आपको बहुत सुना। उससे पहले मैं ओशो को सुनता रहा। 2 साल पहले आपको छोड़ दिया। सात गुरु इस दौरान मैंने बदले। चैन कहीं नहीं मिला। बाबा, आज फिर तुम्हारी शरण में आया। मन क्यों भटकता है इतना? पहले ओशो की आवाज लुभा गई, फिर आपकी बातें सहज लगी। बहुत सुना। जैसे ही मैंने क्रिया योग की पहली श्वास भरी, जैसे एक रस बरस गया। मेरे मन ने कहा, आह, गुरु मिल गया। लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने 5 गुरु और बदले। आज फिर वापस आपके पास आया। क्या आप मुझे अपनाओगे? पुत्र, इस घर का कोई दरवाजा नहीं। गेटलेस होम, गेटलेस हाउस। यहां तुम जब कभी आ सकते हो और जब कभी जा सकते हो। तुम जाते हुए को कोई रोकेगा नहीं, तुम आते हो को कोई रोकेगा नहीं। तुम आगे हो, यह भी तुम्हारी इच्छा है। और अच्छा है। अच्छा है कि तुम भटक भुटक के आए। मैं तुम्हें राय दूंगा कि एक बार थोड़ा सा और भटक लो, ताकि भटकने की गुंजाइश समाप्त हो जाए। पूछा है, आपने कहा हिंदू धर्म कोई हिंदू धर्म है नहीं। हिंदू धर्म से कभी कोई व्यक्ति पहुंचा नहीं। लेकिन मैंने सुना था बाबा, हिंदू धर्म सनातन धर्म का एक अंश है। नहीं पुत्र, तुम तो ये भी कह सकते हो कि गंदे नाले में पानी तो है। गंदे नाले में, सीवरेज में पानी तो होता है, लेकिन क्या वह पीने योग्य होता है? बात यही है। हिंदू धर्म सनातन का अंश था, है नहीं।
जैसे ही इसकी धाराएं विकृत हुई, गटर में तब्दील हुई, तो न तो ये पीने के योग्य रहा, और न ही इसके पास ठहरने का मन करता है। तुम्हारी हिंदू धर्म की आज जो विधियां हैं, उनमें बदबू आती है, दुर्गंध आती है। हिंदू धर्म में सनातन का अंश तो है, और वह अंश ऐसा है जैसे गटर के अंदर पानी। उस पानी से तुम्हारी प्यास नहीं बुझेगी, और वह पानी तुम पी ना सकोगे। दूसरा प्रश्न तुमने पूछा, बाबा यह मन भटकता क्यों है? पहले ओशो, फिर आपके पास, फिर 5 गुरु, फिर आपके पास। देखिए पुत्र, मैंने कल भी समझाया था, जैसे कहीं से 10 सड़कें जाती हैं और बीच चौराहे पे कोई गोल दायरा बनाओ, जैसे पुलिस वालों के लिए बना होता है, और आसपास 10 सड़कें निकलती हैं। बात समझना, तुमने बॉम्बे जाना है, तुम उस स्थान पर आ गए जो 10 सड़कों के बीचे बीच एक गोल चक्कर पड़ा है, छोटा सा गोल चक्कर, और उसके भीतर कोई आदमी खड़ा है। उससे तुम पूछोगे मैंने बॉम्बे जाना है, किधर जाऊं? वह निष्णात है, इसीलिए तो वहां खड़ा हुआ है, तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए खड़ा हुआ है। उसे पता है 10 रास्ते हैं, 10 सड़कें हैं, कोई किधर जाएगा, कोई किधर से आएगा, और उसका काम यही है। हमारा काम यही होता है। हम संसार के प्रत्येक कर्म से निवृत्त हैं। अब तो हमारा काम सिर्फ तुम्हें राह बतलाना है। तो तुम आके पूछोगे, बाबा हमने मुंबई जाना, मैं इशारा कर दूंगा, बस एक इशारा करने से 9 सड़कें बेकार हो गई। मैं चाहे बोलूं ना, तुम्हें इशारा चाहिए। इशारे की भाषा ज्यादा समझ आती है, तुम उस तरफ निकल जाओगे और तुम्हें तुम्हारा गंतव्य मिल जाएगा। अब जरा सोचो, अगर उस चौराहे के ऊपर मैं न खड़ा हूं, ओशो का बुत बना के रख दिया जाए, ओशो तो मर चुके, क्या उससे पूछोगे, प्रभु हमने बॉम्बे जाना है, क्या तुम्हें वह राह दिखला पाएगा? बस ऐसे ही ओशो आज हो गए, और ओशो ईमानदार है। संत हमेशा ईमानदार होता है। वह संत ही क्या, जो आने वाली नस्लों के साथ बेईमानी कर जाए, झूठ बोल जाए। ये काम तो राजनीतिकों के हिस्से में आया है। वो जिंदा रहते हुए भी झूठ बोलते हैं। तुमने कहा मैंने पहले ओशो,
फिर ओशो की बातें निष्प्रभावी रहने लगीं, क्योंकि वह पुरातन थीं। एक बार पढ़ा, बार बार कितनी बार पढ़ें? एक फिल्म कितनी बार देखी जा सकती है? आखिर तुम फेंक दोगे। एक सब्जी ज़्यादा दिन नहीं खाते, उसको एक दिन तुम फेंक दोगे। तुम कहोगे रोज रोज भिंडी, रोज मूंग की दाल, रोज भरता। मन पल पल बदलता है, और बदलते मन को बदलता हुआ स्वाद चाहिए। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चलिए, पलक पलक मन हो। तुम सोचोगे चौराहा तो वही है, सड़कें भी वही, और जहां ओशो खड़े हैं, लेकिन नहीं, ओशो कहाँ है? ओशो की तस्वीर है, संगे मरमर की मूर्ति है, श्वेत संगे मरमर की मूर्ति। सीरत के हम गुलाम हैं, सीरत के हम गुलाम हैं, सूरत हुई तो क्या, सुर्खो सफेद मिट्टी की मूरत हुई तो क्या। जो सुर्खो सफेद मिट्टी की मूर्ति हो गया, वह तुम्हें कोई राह नहीं बतला पाएगा। तुम वेद रख दो चौराहे पे, उपनिषद रख दो, कुरान, पुराण, बाइबल ग्रंथ, गीता, कुछ भी रख दो, वो मात्र मृत तस्वीरों की तरह है। वो तुम्हें मार्गदर्शन ना दे पाएंगे। तो मार्गदर्शन कौन दे पाएगा? मार्गदर्शन दे पाएगा जीवंत गुरु, सबसे पहले। दूसरा, ये पुत्र बड़ा आराम से समझने वाला शब्द है, जिसमें सारी दुनिया भ्रमित है। पहली बात तो संगे मरमर की मूर्ति नहीं चाहिए, क्योंकि संगे मरमर की मूर्ति या किताबें पूजनीय तो होती है, क्योंकि इनों में संतों के वचन संग्रहित है, लिखे। संतों ने जो अंत स्थल पर जाकर निहारा, वह सत्य उसमें लिख दिया गया, कीमती है। लेकिन तुम्हें मार्गदर्शन न दे पाएंगे। वो गूंगी हैं, वो बहरी हैं, उनके ब्रेन के भीतर न्यूरॉन्स नहीं, कोई सूचनाएं नहीं है उनमें। उनके दिए हुए मार्गदर्शन तुम पढ़ तो लोगे, लेकिन पढ़ने का अर्थ तुम अपनी बुद्धि के हिसाब से करोगे। ये आज जो मेरे पास कमेंट आते हैं, यह जानते नहीं हैं। इन्होंने मार्ग कहीं पढ़ लिया है, किसी गुरु से सुन लिया है, किसी शास्त्र से पढ़कर विवाद करते हैं। कमेंट का मतलब विवाद होता है। खुद नहीं जानते, अन्यथा विवाद नहीं करता। जो जानता है वह विवाद नहीं करता, वह शास्त्रार्थ नहीं करता। इसलिए शंकराचार्य को मैं महामूर्ख कहता हूं। कुछ रिद्धियां सिद्धियां पा ली होंगी, महालक्ष्मी को आवाहन कर दिया होगा, कनक धारा स्तोत्र में बुला दिया होगा। अंगम हरे पुलक भूषणमाश्रम बिंगांग ने मुकुराभरणम समारम अंगीकृताखिल विभूतर पांग लीला मांगल्य दास्तु मम मंगल देवताया। लेकिन यह
थोथे शब्द है। शंकर ने इसे साध लिया और शंकर की एक आवाज में महालक्ष्मी आ जाती है, आदेश करो। तो इस गरीब ब्राह्मणी के घर के ऊपर 3 प्रहर तक बरस और स्वर्ण वर्षा कर, जो आज्ञा प्रभु। प्रकृति हमारी गुलाम है। मैंने कल बोला कि इस गुलाम को जब तुम मालिक समझने लगते हो तो यह गुलाम तुम्हें दबाना शुरू कर देता है। इंद्रियों को जैसे ही तुमने मालिक समझा और जैसे ही तुमने इंद्रियों की बातों को उचित विवेकपूर्ण ढंग से नहीं समझा, तुम उनके गुलाम हो गए। इंद्रियां तुम्हारी सेवक है। इंद्रियों से काम लो। अब मुझे तुम्हारे साथ कन्वर्सेशन की आवश्यकता है, तो मैं इस इंद्रियों से काम लेता हूं। मैं इस पूरे यंत्र से काम लेता हूं और मैं बोलकर तुम्हारे से मुखार बिंद हूं, कॉन्वर्सेशन कर रहा हूं। जो मर गया, यानी जिसने यह नश्वर शरीर त्याग दिया, वह व्यर्थ हो गया। मैं भी व्यर्थ हो जाऊंगा। आज लोग वेदों से चिपके पड़े, उपनिषदों से चिपके पड़े, अष्टावक्र गीता से चिपके पड़े, गीता से चिपके पड़े हैं। लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं, ये सब व्यर्थ हैं तुम्हारे लिए। काश तुमने गीता को न पढ़ा होता, तुमने जीवित गुरु को ठीक से पहचान लिया होता। गीता तुम्हें पहुंचने में मदद नहीं देगी, जीवंत गुरु तुम्हें पहुंचने में मदद देगा। जो बन पड़ेगा वह करेगा। तुम्हारी योग्यता के अनुसार। कल ही मुझे कमेंट आया, नया नहीं आया व्यक्ति, मैं तैयार हूं बाबा, मेरे ऊपर शक्तिपात करो, मैं शक्तिपात को झेल लूंगा। अब भला इसने न तो मेरी पुरानी वीडियो सुनी, एक कहानी सुन रही होगी विवेकानंद की, और अहंकार अपने आप को सदा बली मानता है। अहंकार कहता है विवेकानंद होगा, वह थर्रा गया होगा, लेकिन मैं नहीं थर्राऊंगा। उसने कहा बाबा शक्तिपात करो। ऐसे मोड़ मुझे रोज मिलते हैं। यह रोजमर्रा की कहानी अजीब दास्तां है। जिसको मरने के बाद, जिसके मरने के बाद वह अमृत तत्व मिलेगा, वह कहता है कि गिरो मेरे ऊपर, मैं मरने को तैयार हूं। यही तो मुश्किल आता है। जब वह गिरेगा और तुमने उसे पूर्ण हृदय से पुकारा। एक कहानी सुन ली विवेकानंद की और रामकृष्ण की, और तुम्हारा अहंकार ही बोलता है मैं पी जाऊंगा, मैं बर्दाश्त कर जाऊंगा। तुम्हें पता ही नहीं कि मैं है कौन। क्या तुम जानते हो कि तुम कौन? विवेकानंद साधक से बड़े शानदार,
और उन्होंने काफी रास्ता खुद तय कर लिया था। तो उस चौराहे के ऊपर तुम कोई भी किताब रख लो, जिसे तुम शास्त्र कहते हो, वो गूंगे हैं, वो बहरे हैं, वो ना समझ हैं, उनमें स्वयं की कोई समझ नहीं। उनके कोरे कागजों पर काले अक्षर बांट दिए गए, बस उनमें जीवन भी नहीं है, चेतना भी नहीं है, आनंद भी नहीं है उनमें। ये दो ही तो चीजें हैं जो जीवन को परिभाषित करती हैं। अब एक धर्म है जो पिछले बहुत सालों से बहुत लोगों को भ्रमित कर रहा है। वो आसमान को ही परमात्मा मानता है, आकाश को। तलवार फेर देता है, देखो ये कटी नहीं, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि। आग जला देता है, देखो यह जली नहीं, नैनम दहति पावका। देखो बाढ़ चली, लेकिन इसके कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, न चैनम के लिए दंत्यापो। और देखो भीषण तूफान आया, क्या यह टस से मस हुआ? नहीं हुआ। न शोष्यति मारुता, कृष्ण के शब्द का अनुवाद कर रहे हैं। और अनुवादिक आमतौर पर झूठे होते हैं। अनुवादक भीतर का तत्व का रस नहीं जानते, और बात तो रस की है। शब्द तो खोपड़ी में तुम कितने ही भर, बात रस की है, रस न मिला। शब्द नीरस हो जाएंगे और शब्द तुम्हारे काम न पड़ेंगे। होशियार यार जानी ये रास्ता ठगों का, होशियार यार जानी ये रास्ता ठगों का। यहां जरा नजर चूकी तो माल दोस्तों का। ये रास्ते हैं प्यार के, चलना संभल संभल के। ये रास्ते हैं प्यार के, चलना संभल संभल के। यहाँ लूटते हैं दिल को अरमां मचल मचल के। यहाँ लूटते हैं दिल को अरमां मचल मचल के। ये रास्ते हैं प्यार के, चलना जरा संभल के। ओशो कहते हैं मेरे जाने के बाद यह शास्त्र बेकार हो जाएंगे। समझते हैं, जानते हैं, क्योंकि शास्त्र गूंगे हैं, बहरे हैं, इनमें प्रज्ञा नहीं होती, ये बुद्धिमान नहीं होते। इनमें शब्दों की बहार होती है सिर्फ, और शब्द मात्र से तुम कुछ नहीं सीख सकते। कितना ही गुरु तुम्हें समझाते, शब्दों से सुरती का मिलान कर दो, तुम नहीं कर पाओगे। गुरु की मौजूदगी में ही घटित होता है, और गुरु की मौजूदगी का अर्थ क्या है? क्या गुरु के बिल्कुल पास आ गए? नहीं। जीवंत गुरु जैसे जीवंत फूल की तरह होता है।
मुर्दा फूल जैसे खुशबू नहीं बिखेरता, लेकिन जीवंत फूल खिलता हुआ सुगंध को बिखेरता है। ऐसे ही जीवंत गुरु, ही इज प्रेजेंट एवरीवेयर, ओमनी प्रेजेंट। उसकी सुगंध कायनात में बिखरती। तुम जहां भी हो बस वहीं बैठ जाओ, गुरु के पास जाने की इतनी आवश्यकता नहीं। कभी मन भटक जाए, कभी कोई ऐसा प्रश्न तुम्हें घेर ले जिसका सॉल्यूशन तुम्हें न मिले, कोई समस्या आ जाए, तो गुरु की जरूरत होती है। वहां शास्त्र काम न पड़ेंगे, वहां जीवंत गुरु के पास ही जाना होगा। जैसे सुगंधी लेनी हो तो पहले तो बाग में जाना होगा, फिर फूल के पास, खिले हुए फूल के पास जाना होगा, मुरझाए हुए फूल के पास नहीं। मुरझाया हुआ फूल अपनी खुशबू बिखेर गया और चलता गया, वह विदा ले गया संसार से। लेकिन आज जरूरत किसकी? आज जरूरत है जीवंत गुरु की, क्योंकि जीवंत फूल ही खुशबुएं बिखेरा करते हैं। यही तुमसे भूल हुई, यही तुम कहते हो क्या गटर में पानी नहीं होता? होता है, गटर में पानी होता है भाई। सनातन का एक अंश हिंदू है, लेकिन क्या वह पीने के योग्य है? That water will infect you. तुम्हारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम इन्फेक्टेड हो जाएगा और तुम अनेक व्याधियों के शिकार हो जाओगे। इसीलिए हिंदू आज अनेक व्याधियों के शिकार। धर्म तो तुम्हें शांत होना सिखाता है, धर्म तो तुम्हें उस अमृत तक ले जाता है जहां बहार है, जहां सुगंध है, जिसको पीकर तुम मदहोशी में खो जाते, जिसको पाकर तुम हिंसक नहीं रहते, जिसको पाकर तुम दूसरों को मारने की वृत्ति नहीं रखते, वर्ण जो खुद ही जीना नहीं चाहता, जीवेषणा मर जाती है। अब ये दो बातें, जब तक तुम संत नहीं बने तब तक तुम हिंसक रहोगे, दूसरों को मारने की चेष्टा। मुझे कोई गाली निकाल गया, मैं उसको मार दूं। लेकिन जैसे ही तुम संत हो गए, प्रकृति बदल जाएगी, रेवोल्यूशन विल हैपन, ट्रांसफॉर्मेशन विल हैपन। क्या बदलाव आएगा? जो व्यक्ति दूसरे को मारना चाहता था, हिंसक था, वह व्यक्ति स्वयं ही जीना नहीं चाहेगा। कितना बड़ा फर्क हो गया। जब तुम अज्ञानी थे, असंत थे, तब तुम दूसरों को मारने पे आमादा थे। जब तुम ज्ञानी हुए, स्वयं का आपा खोजा, मैं ऐसा तत्व हूं जो मरता नहीं, और यहां कुछ भी तो नहीं मरता। ना आत्मा मरती है, ना पदार्थ मरता है, मरता कौन? यहां कुछ भी नहीं मरता है। और जो मरता है उसे मारने के लिए कहते हैं गोरख। जो मरता है उसे मारने के लिए कहते हैं कबीर, नानक, उसे मारने के लिए कहते हैं। वर्ण यहां कोई मरता तो है ही नहीं, पदार्थ भी अमर है। मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट कैन बी डिस्ट्रॉयड।
पदार्थ भी तो नहीं मरता। नैनम छदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावका। आत्मा भी तो नहीं मरती, फिर यहाँ मरता कौन है? जड़ और चेतन के अतिरिक्त तो यहाँ कुछ है ही नहीं। दो ही चीजें हैं, दोनों ही मरती नहीं, फिर कौन मरता है? मरता है भ्रम। जैसे तुम सोए पड़े थे तो शांत थे, जैसे तुम जागे तो अपने काम कर लिया, लेकिन एक बीच की अवस्था आती है, वो होती है स्वप्न अवस्था। जागे हुए तुमने जो देखा वो ठीक देखा, वो कुर्सी पड़ी है, ये पंखा लगा है, यह ढांचा बोल रहा है, तुम अच्छी तरह से देख रहे हो। यह है जागृत अवस्था है। और सोने की अवस्था होती है सुषुप्ति में, तुम्हें कुछ भी नहीं पता चलता। एक तीसरी अवस्था बीच की अवस्था है, वह है स्वप्न अवस्था है। स्वप्न अवस्था में तुम बहुत कुछ स्वप्न देखते हो। स्वप्न में न जाने तुम कहाँ कहाँ पहुंच जाते हो, किस किस से वार्तालाप करते हो, क्या क्या कर्म करते हो, वो पुण्य हो या पाप। अब समझना क्या मरता है। जब सोए थे तो कुछ नहीं मरा, तुम आराम से सुषुप्ति की गहरी नींद में समाये हुए थे। तुम अपने आप को एनर्जेटिक कर रहे थे, और जब जग गए तो जो तुमने देखा वो सत्य था। एक बीच की अवस्था है स्वप्न। स्वप्न आता है, और स्वप्न तुमने अपनी माशूका से मिले, तुम अपने माशूक से मिले, प्रेम की बात हुई और तुमने बड़ी बातें की, बड़ा प्यार बरसा। ये दुनिया वाले पूछेंगे, मुलाकात हुई, क्या बात हुई। ये दुनिया वाले पूछेंगे, मुलाकात हुई, क्या बात हुई। ये बात किसी से ना कहना, ये दुनिया वाले पूछेंगे, मुलाकात हुई, क्या बात हुई। तो सपन आया तो आशिक और माशूक दोनों सुगंधी के आलम में बैठे हैं किसी बाग बगीचा में, प्रेम भरी बातें कर रहे हैं, और अचानक से वो सपना टूट गया। किसने झंझोड़ दिया या कि नींद पूरी हो गई, आंखें पट से खुल गई। अब मुझे बताओ, कौन मरा? माशूका मरी, माशूक मरा, वो प्रेम के लम्हे मरे, क्या वो थे? क्या माशूका थी? क्या आशिक था? क्या फूलों की सुगंध थी? क्या बाग बगीचे थे? क्या वो खुशनुमा माहौल था? क्या मरा? मैं तुमसे पूछता हूं। था तो सब कुछ। तुम कहोगे हमने कसमें खाई थी, मुलाकात हुई, क्या बात हुई। ये बात किसी से ना कहना। क्या तुम ये बात किसी से कह पाओगे?
क्या वो सपना सही था? क्या तुम कह पाओगे सपना मर गया? फिर कौन मरा? सोचना, घर जाके कौन मरा? कोई तो मरा, क्योंकि तुमने देखा। तुम कहोगे मैं कहता आंखों देखी, ऐसा भी होता है। बहुत से गुरु स्वप्न को ही दर्शन समझ लेते, वो भी क्लेम करते हैं तुम कहते कागज की लेखी और मैं कहता आंखों देखी। लेकिन इतना फर्क है दोनों में कि स्वप्न क्षणिक होता है, कुछ देर का होता है। और जो कबीर ने निहारा वह उसकी अखंड धारा है। 1985 की 28 अक्टूबर को मैं एनलाइटन हुआ, वो धारा आज भी नहीं टूटी। 41 साल के करीब हो गए। 41 years ago I got enlightened on 28th of October in 1985. And still ecstasy is there. वो क्या था? सपना नहीं था। जो अखंड धारा बनकर तुम्हारे भीतर खुशबू को निरंतर बखेरता रहे, वह सपना नहीं, वह संबोधि। और जो टूट जाए वह सपना है। बहुत से लोग इस भ्रम में रहते हैं कि हमने वो पा लिया, लेकिन वो भूल जाते हैं यह सपना था। और सपने का आनंद क्षणिक है, थोड़ी देर बाद वो टूट जाता है। जैसे तुम्हारे अंतरंग क्षणों में तुम जाते हो, तुम कहते हो बड़ा मजा है, लेकिन कितनी देर रहता है? थोड़ी देर बाद वो टूट जाता है। मेरा सुंदर सपना टूट गया, मेरा सुंदर सपना टूट गया, मेरा सुंदर सपना बीत गया, मेरा सुंदर सपना बीत गया। मैं सब कुछ पाकर हार गई, बेदर्द जमाना जीत गया, मेरा सुंदर सपना बीत गया, मेरा सुंदर सपना बीत गया। स्वप्न की बात करते हैं बाबा जपजी में। यह बिल्कुल स्वप्न है। जब तुम जागे स्वप्न टूट गया। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं, तुमने खोया क्या? क्या स्वप्न था? तुम कहोगे हाँ था, मैंने देखा। तो तुमने तो मूवी भी देखी। क्या मूवी के अंदर वह तुम्हारी नायिका और वह तुम्हारा नायक और वह तुम्हारा विलेन था? विलेन था? नहीं था। विलेन नहीं था, विलेन के चित्र थे। तो अगर तुम चित्रों को धर्मेंद्र समझना शुरू कर दो, तो क्या वो चित्र धर्मेंद्र थे? क्या वो चित्र तुम्हारे हीरो थे? हीरोइन थी? क्या वह गुंडा बदमाश था? क्या वो आग सही लगी? क्या सावन की रिमझिम बारिश सही हुई? उस वक्त तुम कहोगे हुई। लेकिन मैं तुम्हें पूछता हूं, वो गई कहां?
जब वो है नहीं तो इसका मतलब तब वो भ्रम थे। तुम रंगीन चित्रों के देखने को सत्य समझ लेते हो। यही सनातन ने विकृत करके हिंदू धर्म जो बनाया, सत्यों को रंगीन चित्रों में ढाल दिया, मूर्तियां बना दी। किसी ने राम बना दिए जो आज है नहीं, किसी ने कृष्ण बना लिए, राधा बना दी, सीता बना दी जो आज है नहीं, और चित्रों को पूजना शुरू कर दिया। जैसे तुम मूवी को पूजना शुरू कर, मूवी के चित्र पूजने योग्य नहीं होते। मूवी के चित्र तुम्हें भरमा जाते हैं। यही तुम्हें गुमराह करता है। मैंने इसीलिए कहा हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं, और हिंदू धर्म को मानने वाला बहक जाएगा। मैं रोज कहता हूं राधे राधे मत करना, क्योंकि चित्रों की भांति है। राधा का चित्र बना लिया तुमने, कृष्ण का चित्र बना लिया, और कहानियां गढ़ ली कि आज भी निधि वन में राधा और कृष्ण के नाचते हैं। लो, मैं चलने को तैयार। कोई कृष्ण दिखा दो, कोई राधा दिखा दो, चलो, मैं अकेला जाऊं। कोई राधा नहीं, कोई चित्र नहीं। यह कारोबारियों की लूट का साधन है। अगर तुमने लूटना है, ये देखो तुम्हारी ये तो इच्छा है, और वहां अच्छे काम भी होते हैं। वो तुम्हारी भक्त भी करेंगे, वो तुम्हें लंगर भी खिलाएंगे। लंगर तो हमारे मुफ्त यहाँ प्रत्येक गुरुद्वारे में रोज खिलाया जाता है, लेकिन वो तुम्हें भ्रमित नहीं करते। यही फर्क है हमारे लंगर में और तुम्हारे लंगर में। तुम लंगर खिलाकर अनुरुद्धाचार्य लोगों को बहलाते हो, बहकाते हो। तुम विधवाओं की सेवा करके उनके दिमाग में भूसे भर देते हो, और पेट तो अब भरा, कल खाली हो जाएगा, लेकिन दिमाग भरा कल खाली नहीं होगा। मूत पलीती कपड़ होए, दे साबण लइए ओ धोए, पर ये हाथ पैर तन खे, पानी धोते उतर सोखे। और तुम्हें कहता है बस इसी चित्रों का इस्तेमाल करो। यही सत्य है। हिंदू धर्म तुम्हें चित्रों की रंगीनियों को दिखाकर यह भूसा भर देता दिमाग में, यह चित्र ही सत्य है। इसलिए मैं कहता हूं हिंदू धर्म को मानने वाला कभी कहीं नहीं पहुंचेगा। तुम नाम बदल लोगे, आज बहुत चीजों के नाम बदले जाते हैं। क्या मल का नाम तुम तीर्थ रख दोगे तो क्या मल मूत्र तीर्थ हो जाएगा? नहीं होगा। नाम बदलने से विनाश का नाम विकास रख लोगे तो क्या विनाश करने से विकास हो जाएगा? नहीं होगा। आइए हम वही लौट चले। दस सड़कें हैं
बीच में एक गोल चौराहा बनाया है, उसके भीतर ओशो बैठे हैं जीवंत। किसी सड़क से कोई भी पिपासु आता है, वो जीवित ओशो से पूछता है, प्रभु प्रश्न दिया है। बड़े मजे से ओशो उसका उत्तर देते हैं। क्यों? क्योंकि वह जीवंत है। ओशो मूर्ख नहीं जो कहते हैं मेरे जाने के बाद मेरे शास्त्र मिट्टी हो जाएंगे। किसी जीवित गुरु की तलाश कर लेना, और तुमने ओशो के भाई की तलाश कर ली। अब शैलेंद्र सरस्वती आ गए। ज्ञान ट्रांसफर नहीं हुआ करता, गद्दियां ट्रांसफर सदा ही होती आई। कभी जवाहरलाल थे, कभी मनमोहन सिंह आए, कभी आज श्री नरेंद्र मोदी आए, कल ये भी पलट जाएंगे। सदा के लिए कभी कोई नहीं रहा। गद्दियां पलट सकती हैं। बाबा हजूर पैदा कर लेते हैं, हजूर जब बाबा हो जाते हैं वो फिर हजूर पैदा कर लेते हैं। लेकिन बात तो जो जिज्ञासु तुम्हारे पास आएगा डेरों में, वह तो शांति की खोज में आएगा, वह तो प्यासा है। और तुम्हारे जमूरिये के पास पानी नहीं। और ठीक से बोलूं तो गुरु के पास भी पानी कहाँ था, और गुरु के पास भी पानी कहाँ था। और उसके गुरु के पास आदि परंपरा जब चली, यह एक गुरु था राधा स्वामी। ये गुरु हो अलग अलग स्थान पर ठगी मारने की नीति से इकट्ठे हो गए। कोई आगरा चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, सब ने अपना व्यापार खो दिया। आज ठगों की पूरी जमात। ऐसे ठगी से तो कोई भी व्यक्ति भीड़ इकट्ठी कर सकता है। पागलों के गर्द गनी भीड़ इकट्ठी हुआ करती है। तुम ऐसा करो, तुम्हें भीड़ इकट्ठे करने का ढंग मैं बताती हूं। जानता हूं मैं, लेकिन मैं करता नहीं। क्यों? इसीलिए कि मैं जाग गया, मैं सोया नहीं। मुझे सपने देखने की आदत खत्म हो गई, मुझे रस पीने की चस्क लग गई। मैं अब रस पीता हूं, जाग के रस पीता हूं। सपने देखने का वक्त पूरा हो गया। तुम कुछ भी ना बोलो, तुम चुप रहो। तुम्हारा नाम हम रख देंगे मोनी बाबा, और तुम देखना कितनी विशाल जन समूह तुम्हारे इर्द गिर्द इकट्ठा हो जाएगा। भजन कीर्तन होंगे, टलियां खड़केंगी, हारमोनियम होंगे, छेने खड़केंगे, क्या कुछ वाद्य यंत्र आएंगे, महंगे से महंगे कवि आएंगे, मुशायरे होंगे। लेकिन तुम कुछ मत बोलो। अगर तुमने कुछ बोल दिया तो फिर पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। तुम बोलना मत, बस तुम जब मर गए हम दफन कर देंगे, वहां लिख देंगे समाधि स्थल श्री मोनी बाबा। इनकी क्या खासियत है, यह जिंदगी भर मौन रहे। अरे गूंगा भी तो भाई जिंदगी भर मौन रहता है। यह खासियत है या अभाव है? विद्वत्ता का अभाव व्यक्ति भी तो नहीं बोल पाता। अभी मुझे कल कोई कह रहा था, रोज ही कहते हैं,
बाबा हमरा था स्वामी पद से, वहां तो एक ही रुकाट चलता है, बस वजन तब्दील हो जाते हैं, अन्यथा बातें तो वही होती हैं कि यही नाम ओंकार जपना पड़ेगा तुम्हें। और वो अच्छी भली जानते हैं कि थक जाएंगे, दे विल बी एनर्जीलेसनेस, और गिर जाएंगे। और जब गिर जाएंगे तो इनसे ना भजन होगा ना कीर्तन होगा। फिर इनका पहला सवाल और एकमात्र सवाल यही होगा कि बाबा भजन, बाकी सभी तकलीफें तुम कहोगे, शरीर दर्द करता है, वो कहेंगे बस भजन किया करो, चरखड़ी घुमा दिया करो। अभी किसी के कैंसराइटिस था, तो प्रेमानंद जी का छोटा सा क्लिप मेरे पास आया, कहता 8 करोड़ भजन करो, राधे राधे। मैंने कहा मैं 8 करोड़ क्या 8 अरब कर दूंगा, लेकिन तुम गारंटी लिख दो कि 8 अरब जप करने के बाद इसका कैंसर ठीक हो जाए। मैंने किए हैं, ऐसे ही थोड़ा बोलो। मैं नाम दान लेके आया था, मैंने बहुत राम राम किया, चरखड़ियां गमा दी, बिल्कुल खाली था, कोई काम धाम न था, घर में खाने पीने को बहुत था, कोई काम नहीं। बचपन में काम किया, जब तक हाई स्कूल में थे, खूब दूध ढोया, 21 किलो का ड्रम सिर पे और 10 किलो की बाल्टी आती, और फिर सारे घरों में बांट के आना, और अकेला में, और 2 जगह से दूध लेके आना, साइकिल लेके, करमगढ़ सरदारगढ़ यहाँ पर है, वहां से दूध लेके आना, सुबह भी शाम भी। फिर पढ़ाई में भी अच्छे नंबर लेके आना, ये सब मैंने किया है। फिर मुझे रात को दृष्टांत हुआ कि मेरे पास दिल्ली आ जाओ, मैं पवन धीर का गुरु। मैंने कहा मैंने कभी देखे तो है नहीं, सिर पे टोपी ली। मैंने सुबह, मैं पवन धीर नाम के यहाँ पर वरिष्ठ FCI के अधिकारी हैं, उनको जाकर सारी बात बताई। वो कहते हैं हाँ मेरे गुरु तो हैं। वो कहते तुम मेरे पास दिल्ली आ जाओ आश्रम में। कहते हाँ चलो, मैं चलूँगा, सारा खर्चा मेरा। उन्होंने टिकट भी बुक करा दी, हम चले गए। उससे पहले वो कहने लगे मेरी शंका निवृत्त कर दो, मैं 100 फोटो में तुम्हारे सामने रख दूंगा, मेरे गुरु की फोटो निकाल के दिखा दो कि ये व्यक्ति थे जो आए थे। मैंने कहा देखो, जो आए थे वो फोटो तो मैं निकाल दूंगा, ये नहीं पता तुम्हारे गुरु हैं कि नहीं। उन्होंने मेरे सामने सैकड़ों फोटो रख दी। अब कमाल की बात यह है कि वह गांधी टोपी पहनते। अब उनको देखकर कोई भी व्यक्ति कहेगा कि यह कोई राजनीतिक व्यक्ति है, थे वो धार्मिक व्यक्ति। मैंने उन सैकड़ों फोटो में से फोटो खींच लिया, मैंने कभी आए तो ये थे। उन्होंने पांव पकड़ लिया, वो कहते बिल्कुल यही है। तो फिर जल्दी करो, अगर बुलाया है तो चूकना ठीक नहीं। और मुझे क्या पता, वो मुझे गद्दी देना चाहते हैं, तब मैंने शादी नहीं कराई थी उस वक्त। और यह गद्दी ब्रह्मचारियों की गद्दी है, राम शरणम, दिल्ली रिंग रोड के ऊपर, लाजपत नगर। मैं चला गया,
गुरुजी जा चुके थे, हम थोड़ा सा देर हो गया, संदेश भिजवाया गया। बाद में कहते हैं गुरुजी कभी दूसरी बार आए, लेकिन उस दिन आए तो उन्होंने हमें नामदान दिया। नामदान क्या था? उन्होंने नहीं कहा किसी को मत बताना। सोते जगते उठते बैठते खाते पीते नहाते धोते राम राम करते रहो, राम राम करते रहो। मैंने कहा ठीक। मैंने खूब जपा और एक दिन माला हाथ से गिर गई। भलो भयो हरि बीसरो सर से टली भला। फिर समझाया कि ये तो एक भला, जैसे थे तैसे भय, अब कुछ कहा न जाए। और मैं मौन में गहरा उतर गया। पहली दफे मैंने आनंद का बरस पाया, जिसे तुम मौन कहते हो, जिसे संत मौन की धारा कहते हैं। अखंड आनंद का प्रवाह है वह। लेकिन ऐसा नहीं कि जपा नहीं, बड़ी श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक जपा। अब हम वहीं आ जाएं। वो चौराहे के ऊपर आदमी खड़ा जीवत, उससे तुम रास्ता पूछोगे, रास्ता बता देगा, और भी कोई सवाल पूछोगे बता देगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति मर जाए और तुम उसकी मूर्ति बनाकर वहां खड़ी कर दो, स्टैचू के रूप, तो क्या वह तुम्हें मार्गदर्शन दे पाएगा? बॉम्बे कौन सी सड़क जाती है, क्या वो बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। क्यों? क्योंकि जीवंत व्यक्ति जड़ हो गया। वह चेतना जिसके कारण वह तुम्हें मार्गदर्शन देता था, वह छलांग ले गई, देही के संग छलांग ले गई। आज वह नहीं है, तुम उसकी मूर्ति बना दो, वह तुम्हें नहीं बताएगा। इसका एक और फार्मूला तुम्हें बता देता हूं। आज बात चली है तो तुम्हें बता देता हूं।